In this module we will discuss the two waxes. लास्ट मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया है कि डिफरेंट किस्म की वैक्स, ट्रू वैक्सेस और नॉन ट्रू वैक्सेस और वैक्स लाइक एजेंट्स हैं। ट्रू वैक्सेस में हमने मेनली दो किस्म की वैक्सेस को डिफाइन किया अभी तक, वन इज़ द बी वैक्स एंड अदर इज़ द स्पर्मेसिटी। तो इस मॉड्यूल में हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, स्पर्मेसिटी क्या है और इसी तरह बी वैक्स क्या है। बी वैक्स इज सिक्रेटेड बाय द हनी बीज दैट यूज इट टू फॉर्म द कूम। जो शहद की मक्खियाँ हैं वो अपना छत्ता बनाने के लिए जब वो यूज़ करती हैं तो वो सक्रीट करती हैं इसको, दिस इज़ नोन एज बी वैक्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वैक्सेस बट चीफली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द माइरिसाइल पामिटेट। अब माइरिसाइल क्या है हमने डिफाइन किया पिछले मॉड्यूल में, माइरिसाइल इज़ द अल्कोहल। ये 30 कार्बन कंपाउंड है और palmitate as we know is the fatty acid which is a 16 carbon compound. So maresyl palmitate is the chief constituent of the bee wax. We can see here or we can note here that the ग्लिसरॉल के साथ जब हमने लगाए थे तो 3 फैटी एसिड्स, उनकी कार्बन चेन्स बहुत बड़ी थी। मिनिमम जो है ना वो हमने डिफाइन किया था कि 14 से लेके 12 से लेके 32 तक। लेकिन यहाँ पे पामेटिक एसिड जो है वो फैटी एसिड है, वो उसकी 16 कार्बन है, जबकि अल्कोहल यहाँ पे जो है ना वो उसकी, जबकि वहाँ ग्लिसरॉल 3 कार्बन था, यहाँ अल्कोहल जो है वो 30 कार्बन अल्कोहल आ गया, लॉन्ग चेन अल्कोहल आ गया। और ये हमने डिफाइन किया है कि ये सिंगल और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस compound which is known as maresyl palmitate. It is formed from the palmitic acid which is with the addition of maresyl alcohol having the 30 carbon atom with the removal of water which is converted into maresyl palmitate, which is present chief constituent of the bee wax. The other name we have also already discussed in the last module is the maresyl is the triacontanol. So this is the triacontanol and this is the palmitic acid and it will form the maresyl palmitate which is present in the bee wax. Spermaceti. Spermaceti is the second type of wax is a wax that is most often found in the head cavities of the sperm whale. जो sperm whale है उसका head जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, उसके head के अंदर जो बहुत बड़ी cavity होती है वो उसके अंदर जो wax होती है वो spermaceti wax कहलाती है। और ये जो इसका different functions हैं कि ये जो sperm whale के अंदर जो spermaceti wax है ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंटली बिहेव करती है। जब ये डीप सी में चली जाती है तो वो टेम्परेचर इसका कम हो जाता है, इसी तरह हायर ऊपर जब सरफेस पे आती है तो टेम्परेचर लो हो जाता है इसका। उसकी वजह से ये जो है ना रेजोनेंस की वजह से बहुत सारा कुछ जो है ना इसकी रेजोनेंस इज ड्यू टू दिस स्पर्मेसिटी वैक्स। फैटी दिस इज द फैटी एस्टर्स are formed essentially of the cetyl palmitate and the cetyl myristate. अब ये स्टाइल अल्कोहल हमने पिछली उसमें 16 कार्बन कंपाउंड पढ़ लिया, तो इसके अंदर जो स्पर्म वेल के अंदर जो स्पर्मेसिटी फैट है, जो स्पर्मेसिटी वैक्स है, इट इज हैविंग essentially formed by the cetyl palmitate and cetyl myristate. स्टाइल हमने देखा 16 कार्बन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, palmitate as we know is the 16 carbon fatty acid. Similarly अगर palmitate की जगह myristate लगा दें तो this is also a fatty acid having 14 carbon. It was used in cosmetics, pharmacy and also in formation of candles. Recent international regulations concerning whale captures has stopped इट्स यूज़, क्योंकि वेल्स स्पर्म वेल जो हैं वो कम होती जा रही हैं, इंस्टिंक्ट होती जा रही हैं दुनिया से। तो रिसेंटली उसकी जो है ना कैप्चरिंग या उसको पकड़ने पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब ये सिंथेटिकली जो है ना सिटाइल पामिटेट प्रोड्यूस होता है और वो इसमें फार्मेसी में कॉस्मेटिक्स कैंडल फॉर्मेशन में यूज़ हो जाता है।
दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पर्म वेल। यू कैन सी हियर कि ये इसका इतना बड़ा सारा जो सर है उसके अंदर ये इतनी बड़ी कैविटी है। इसमें अराउंड 336 kg जो है ना वो वैक्स होती है, क्योंकि बहुत ह्यूज एनिमल है। और ये इसके ये यहाँ सर में यहाँ पे प्रेजेंट है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो द एग्जैक्ट कैविटी हैविंग दिस वेल। दिस इज द अगेन वी कैन सी कि ये हॉलो स्पेस जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ये इतनी बड़ी, ये इसके अंदर सर के अंदर हॉलो स्पेस है। ये स्पर्मेसिटी ऑर्गन है, इसको स्पर्मेसिटी ऑर्गन भी बोलते हैं। और इसके अंदर स्पर्मेसिटी वैक्स जो है वो अवेलेबल होती है, पाई जाती है। Other waxes or non-true waxes, we will define briefly the other waxes. These includes esters of cholesterol, vitamin A and vitamin D. Cholesterol esters like lanolin or wool fat is secreted by the sheep sebaceous glands. हमने ये पढ़ा था पिछली उसमें स्लाइड में कि पिछली फ्यू स्लाइड में हमने देखा कि ये इसको वैक्सेस और भी जो है वो फ्रूट्स के ऊपर भी, लीव्स के ऊपर भी इसी तरह जो है डिफरेंट एनिमल्स भी सक्रीट करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है लेनोलिन और बुल फैट जो प्रोड्यूस करती हैं, शीप्स बुल प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंदर अराउंड 20 to 25% इज दिस secretion of this sebaceous gland which is having the cholesterol esters or bull fat or lanolin. It contains both free and esterified cholesterol, that is कोलेस्ट्रॉल पामेटेट। आप कोलेस्ट्रॉल के साथ एक पामेटिक एसिड जोड़ दें तो ये एस्टेरिफिकेशन उसकी हो गई और कोलेस्ट्रॉल पामेटेट बन गया। Lanolin secretion helps sheep in reducing water evaporation and from the skin, and it is also used as industrial lubricants and also in cosmetics. This is the tabulated form of different structural formula of the bee wax, jojoba wax and caronova wax, having different structural formula, and their source is the honeycomb and its source is the Brazilian palm tree, while from jojoba wax is coming from the jojoba trees, and its uses are the formation of candles, shoe polishes, wax papers, waxes for furniture, cars, shoe polishes, candle soaps। तो ये हमने डिफाइन किया पहले भी कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ है, लेकिन ये डिफरेंट जो है ना वो सोर्सेज से हम इस वैक्स को लेते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर पर्पस वेयर वी नीड इट।